औराई थाना क्षेत्र के खेतलपुर गांव में शुक्रवार को हुई एक दर्दनाक घटना ने अवैध खनन और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अवैध मिट्टी खनन में लगे तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से 21 वर्षीय युवक सुजीत पटेल पुत्र राजेश पटेल की मौके पर ही गंभीर हालत हो गई। परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि यह महज एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे अवैध खनन और उस पर प्रशासन की कथित मिलीभगत का नतीजा है। उनका कहना है कि खेतलपुर और आसपास के इलाकों में बिना अनुमति मिट्टी खनन कराया जा रहा है और भारी वाहन दिन रात तेज रफ्तार में चलते हैं, जिससे आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है। युवक की मौत की खबर फैलते ही गांव में आक्रोश फैल गया। सैकड़ों ग्रामीण घटना स्थल पर एकत्र हो गए और शव को सड़क पर रखकर घंटों विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों 100 से अधिक थे, ने तत्काल न्याय और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों की प्रमुख मांगे थीं कि ट्रैक्टर चालक, वाहन मालिक और जेसीबी मालिक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। अवैध खनन को नजरअंदाज करने वाले संबंधित प्रशासनिक और राजस्व अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। स्थिति के बिगड़ते देख उप जिलाधिकारी श्याम मणि त्रिपाठी, थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी औराई चमन सिंह छावड़ा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों को ग्रामीणों के तीखे सवालों और नाराजगी का सामना करना पड़ा। सीओ चमन सिंह छावड़ा ने भरोसा दिलाया कि मामले की गहन जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई होगी। प्रशासनिक आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना के बाद खेतलपुर गांव में शोक के साथ साथ गुस्से का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक अवैध खनन पर सख्ती से लगाम नहीं लगेगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। गांव में यह सवाल गूंज रहा है कि आखिर कब लालच और प्रशासनिक लापरवाही का यह गठजोड़ टूटेगा, ताकि क्षेत्र के युवा अपनी जान गंवाने से बच सकें। नौकरी के पर तो ये हम लोग देखते हैं कहाँ तक हो सकता है, जान जाएंगे बेटी के लिए। और इसमें थोड़ा धैर्य रखिए आप लोग। अब जो अब क्योंकि अपने हाथ में तो ये है नहीं, सब ऊपर वाले 1 करोड़ का मांगा तो कोई नहीं है। अब जितना हो सकता है हम लोग यही बेटी है। गाड़ी चल रहा है। चलिए इसकी सहायता होगी। आप उसी लिए आए हैं ना कि देखने के लिए क्या इसका आपकी सहायता जितना भी हो सकता है दिलवा दें। थोड़ा सा धैर्य से थोड़ा काम लेना है। अब तो देखिए साहस आपको करना ही है। आप नहीं करेंगे तो बच्ची कौन देखेगा, परिवार कौन देखेगा। जो था मतलब आपका चिराग तो बुझ गया है, लेकिन अब उसको कोई जला नहीं सकता है, उसको जिंदा नहीं कर सकता है। गिरफ्तारी होगी, उसकी गिरफ्तारी होगी, पकड़ लिया गया है, गिरफ्तारी होगी, सजा होगा उसको। नहीं ज़्यादा नहीं। सर क्या कहेंगे, अभी 20 घंटे बीत चुके हैं, ये दुर्घटना हुई, अभी स्टॉक यहीं पर रखा हुआ है, क्या कहेंगे? हाँ, जो कार्रवाई थी उसमें जो है उसमें FIR हो चुकी है, तहरीर भी दी जा चुकी है। यहाँ के द्वारा जो ट्रैक्टर था वो पकड़ा गया है, ड्राइवर भी पकड़े गए हैं, तो यहाँ की कार्रवाई हो गई है। और परिवारजनों का कहना है कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए। इसी मुद्दे के निस्तारण के लिए अपर जिलाधिकारी न्यायिक महोदय भी आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नौकरी देना एक अलग प्रकार का जो है की व्यवस्था है, जिसका इससे संबंध इस रूप में नहीं है। बाकी यहाँ की कार्रवाई हो गई है, अभी ये इसके बाद पंचनामा की कार्रवाई की जाएगी। आरोप लगाए जा रहे हैं सर कि खनन विभाग की लापरवाही से ये सब हुआ है और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही भी इसमें सामने आ रही है, क्या कहेंगे? इस बारे में खनन विभाग द्वारा भी FIR कराया गया है और इसके बाद अन्य कार्रवाई जांच की चल रही है। इसके उपरांत जो भी आता है इसके बारे में आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों का आरोप है कि जिस ट्रैक्टर से दुर्घटना हुआ था और पुलिस प्रशासन द्वारा जिस ट्रैक्टर को कब्जे में लिया गया और कोई और ट्रैक्टर है, क्या कहेंगे इस पर? ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा, क्योंकि CCTV फुटेज और अन्य चीजों के माध्यम से ये तलाश की जा रही है। क्योंकि परिजनों के पास या किसी अन्य व्यक्ति के पास भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है अभी, जो वीडियो के रूप में हो या फोटो के रूप में हो, जो कि
एकदम प्रमाणिक रूप में हो तो इसको तो हम जांच के बाद या फुटेज के बाद ही इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे। ये पंचनामा के बाद और जो है जो शव है इसका अंतिम संस्कार के बाद इस कार्रवाई को भी हम लोग क्रियान्वित करेंगे। जो यहाँ पर अवैध खनन चल रहा है, इस खास तौर से औराई विधानसभा में बहुत ही मनमानी ढंग से खनन हो रहा है। उस खनन में एक निर्धन व्यक्ति की पुत्र की जो बहुत ही मार्मिक घटना हुई है, उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। हम सभी आए हुए हैं यहाँ पर और सारा पुलिस प्रशासन आकर के यहाँ पे परेशान था। हम लोगों ने किसी तरह से मैनेज करा करके दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसी मांग पर परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ आय के लिए नौकरी मिले, इसी सब मांग पर हम लोगों ने संतुष्टि जताई है, आपस में सहमति जताई है शासन प्रशासन से। और हम मांग अब भी करते हैं आपके कैमरे के सामने कि पीड़ित व्यक्ति के साथ अन्याय न होने पाए, चाहे वो लोग कितने भी बाहुबली हों, धनबली हों, कुछ भी हों, लेकिन पीड़ित को न्याय मिले, यही हम सबसे आशा करते हैं। गिरफ्तारी के लिए क्या कहेंगे? अब तक गिरफ्तारी हुई है, ट्रैक्टर गिरफ्तार हुआ है, जेसीबी गिरफ्तार हुई है और चालक गिरफ्तार हुआ है। अब मालिक को भी खोज रही है प्रशासन शासन, और हमें आशा है कि तुरंत अगर नहीं हो पा रही है लेकिन गिरफ्तारी उसकी होगी। ट्रैक्टर वाला उसको धक्का मार दिया जी। धक्का मारने के बाद ब्रेकर रहा होगा तो निश्चित रूप से गाड़ी की स्पीड बहुत नहीं रही होगी। वो चाहता तो इस लड़के को बचा सकता था जी, लेकिन उस लड़के के ऊपर से चढ़ाते हुए ट्रैक्टर लेकर भाग गया, जिससे गांव वालों में बहुत ज़्यादा आक्रोश, क्षेत्र के लोगों में बहुत ज़्यादा, और अपना दल के सारे पदाधिकारी यहाँ हैं और कल से ही लोग डटे हुए हैं। उसमें बात यही थी कि जो खनन विभाग की नाकामी और एसडीएम औराई की जो नाकामी है, इसको कम से कम आप लोग समय रहते चेते होते तो शायद आज ये माँ का लाल जो है कि जीवित रहता, और घर का चिराग अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। इसका लड़के का नाम क्या? सुजीत कुमार पटेल, और उसके पिताजी राजेश पटेल हैं। कितनी उम्र लड़की? 22 साल रही उसकी लड़की की। और पुलिस वाले जो है कि FIR किए हैं, खनन विभाग वाले भी करवाए हैं, लेकिन हम लोगों का मांग है कि उसके परिवार का जो है कि आर्थिक सहयोग हो जाए सही ढंग से। उसकी एक बहन है जिसका बचपन से ही डायलिसिस चल रहा है, उसके किडनी में छेद है। तो परिवार और ज़मीन जायदाद भी उसके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-4 हिस्से हैं। तो निश्चित रूप से समस्या तो है ही। अगर इसको शासन अगर साथ समय रहते गंभीरता से लिया होता तो ऐसी घटना नहीं होती। और हम लोगों की यही मांग है कि ये चीज़ जो हुआ है, इसके पहले भी 1-2 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, तो हम लोगों का यही है कि अब दोबारा से ऐसी घटना न हो। कौन सा जगह है? कौन सा गाँव? ये ग्राम सभा खेतलपुर है, थाना औराई और जनपद भदोही।